Hello children, how are you all? Welcome back to our channel. I am back with subject English. इंग्लिश के लास्ट लेक्चर में हमने देखी एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरी राइट, जिसमें हमने एंड्स के बारे में काफ़ी अच्छी और अलग चीज़ें पढ़ी। इंग्लिश के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हमारा न्यू टॉपिक जो है एडवर्टाइजमेंट। यस चिल्ड्रन, एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट आप जनरली टेलीविजन में तो देखते ही होंगे राइट। जब भी कोई सीरियल या मूवीज आती हैं जो आप देखते हैं, उनके बीच में एक एड आती है राइट। काफ़ी सारी न्यू चीज़ें, काफ़ी सारी अलग चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट आपने टीवी पे देखी होगी। उसी तरह एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में भी आती है, मैगजीन्स में भी आती है, पैम्पलेट्स में भी आती है। अगर आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखी हो तो वो कैसी होती है? यस, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है। एडवर्टाइजमेंट जो जनरली किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। मार्केट में कोई न्यू चीज का लॉन्च हुआ है तो वो न्यू चीज के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? एडवर्टाइजमेंट राइट चिल्ड्रन। सो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत सारे प्रकार की होती है राइट। ज्वेलरी की एडवर्टाइजमेंट, घर की एडवर्टाइजमेंट, फैन की, लाइट की, जो आप लिखते हो पेन, बुक, बॉटल, काफी सारे ब्रांड्स की राइट। सो अलग अलग ब्रांड के अलग अलग एडवर्टाइजमेंट टीवी एज वेल एज न्यूज़पेपर एज वेल एज पैम्पलेट्स में आपने देखी ही होगी। सो चिल्ड्रन, हम रीड करेंगे एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, हम उन्हें सॉल्व करेंगे राइट। नाउ लुक एट द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट। फर्स्टली आपको दिख रहा है सेल 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 राइट। 3 वर्ड्स हैं, सेल सेल सेल। सो जैसे ही आप सेल सुनते हो मतलब आप सोचते हो कि इस चीज में हमें फायदा मिलने वाला है राइट। नॉर्मली सेल का मतलब होता है कोई चीज आपको थोड़े कम प्राइस में मिल रही है राइट। उसी तरह 20% डिस्काउंट यहाँ पे लिखा गया है। हाउ मच परसेंट? 20%। मतलब जो प्राइस होगी, एक्चुअल प्राइस किसी चीज की, उससे 20% उसका प्राइस आपको नहीं पे करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी चीज है 100 रुपीज की, उसमें से आपको 20 रुपीज पे नहीं करने हैं, तो 100 रुपीज की चीज आपको 80 रुपीज में पड़ेगी। नेक्स्ट है कला बहार। यस, आपको नाम लिखा गया है। जनरली जो स्टोर होता है जो एडवर्टाइज करते हैं उनका स्टोर का नाम या पर्टिकुलरली किसी ब्रांड का नाम। कला बहार, हाउस ऑफ साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। सो कला बहार क्या है? एक शॉप का नाम है। वहाँ क्या मिलता है? हाउस ऑफ साड़ीज मतलब कि लेडीज जो साड़ीज पहनती है वो, और ड्रेस मटेरियल मतलब कि कच्चा कपड़ा। MG रोड राजकोट, यहाँ पे एड्रेस भी लिखी गई है। कहाँ पे है ये शॉप? MG रोड राजकोट में। टाइम, यस, शॉप ओपन होने का भी टाइम एंड क्लोज होने का टाइम भी मेंशन किया हुआ है, 10 बजे से 9 बजे तक। संडे क्लोज्ड, इसका मतलब आप संडे को जाओगे वहां कुछ लेने तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो शॉप उस समय बंद रहती है, उस दिन बंद रहती है। ओके, सो आई होप कि आपको एडवर्टाइजमेंट समझ में आई होगी। नाउ इस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस रीड करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉप? यस, इस शॉप का नाम क्या है? मैंने आपको बताया, कला बहार। द नेम ऑफ द शॉप इज कला बहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द शॉप ओपन एवरी डे? शॉप जो है वो कब ओपन होती है? द शॉप इज ओपन एवरी डे एट 10 AM to 9 PM राइट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि शॉप कितने बजे से खुलती है, तो आप सबने देखा द शॉप इज ओपन एवरी डे एट 10 AM मतलब सुबह के 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, 9 PM। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्काउंट? यहाँ डिस्काउंट है, यस, तो कितने परसेंट डिस्काउंट है? 20%। नेक्स्ट है व्हाट डज द शॉप सेल? The shop sells sarees and dress material, right? Next question is when is the shop closed?
शॉप कब बंद रहती है? द शॉप इज क्लोज्ड ऑन संडे। एज आई हैव टोल्ड यू कि संडे वहाँ पे कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो क्लोज रहती है शॉप। ओके ओके, एडवर्टाइजमेंट जब आप देखते हो और जाते हो शॉप पे परचेज करने, ओके आपने परचेज चीज कर ली। आफ्टर दैट शॉपकीपर आपको एक ऐसे बिल देता है, राइट। एक पेपर होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है जो आपने खरीदी वहां से, और उसका टोटल प्राइस भी लिखा हुआ होता है, राइट चिल्ड्रन। सो वो बिल क्या होता है? वो एक प्रूफ होता है कि आपने वो स्टोर से ये चीज खरीदी है। अगर घर जाके उस चीज में कुछ प्रॉब्लम होती है या आपको एक्सचेंज करवाना है तो आप फिर रिटर्न जा सकते हो उधर शॉप पे और ये बिल दिखा सकते हो कि हमने ये आपके शॉप से चीज परचेज की थी, इसमें ये प्रॉब्लम है। सो चिल्ड्रन, बिल लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, बहुत सारी स्टेशनरी खरीद ली, बुक्स खरीद लिए, आपने घर में टीवी खरीदा, एसी खरीदा, सो फॉर दैट आपको बिल लेना जरूरी है ताकि आपके पास प्रूफ हो कि हमने ये स्टोर से ये चीज परचेज की है। ओके, ये बिल कहाँ का है? आदित्य बुक स्टोर। कहाँ का? आदित्य बुक स्टोर। ये कहाँ पे है स्टोर? 12C देवम्स क्रिसेंट रोड, भावनगर। ये जो बुक स्टोर है वो कहाँ पे है? सी ब्लॉक में, 12 नंबर के शॉप पे, क्रिसेंट रोड, भावनगर सिटी में। अब ये बिल में उनका नाम भी लिखा गया है जिन्होंने परचेज किया था, श्रेया दवे, राइट। कैन यू सी? तो जब आप कहीं कुछ परचेज करने जाओगे तो आपका भी नाम बिल पे जरूर होगा, श्रेया दवे। डेट भी लिखी गई है 12 जून 2014। ये बिल कब का है? 2014। यहाँ पे कौन कौन सी आइटम्स परचेज की है श्रेया ने? सिंगल लाइन नोटबुक, लॉन्ग बुक, एटलास और डिक्शनरी। सो वहाँ पे क्वांटिटी भी लिखी गई है कि उन्होंने कितने परचेज किए। तो उन्होंने सिंगल लाइन नोटबुक 6 परचेज की है, 6 सिंगल लाइन नोटबुक्स, 2 लॉन्ग बुक्स परचेज की है, 1 एटलास एंड 1 डिक्शनरी। उसके बाद उनका रेट लिखा गया है, एक का रेट। सो सिंगल लाइन बुक जो है वो एक 20 रुपीज की है, तो 6 कितने की हुई? 120। लॉन्ग बुक 165 रुपीज की है, सो 2 कितने में हुई? 130। एटलास उन्होंने एक ही परचेज किया है इसलिए 20 दोनों कॉलम्स में लिखा गया है। एज वेल सेम डिक्शनरी 190 रुपीज की है, सो उन्होंने 1 ही आइटम परचेज की, 1 डिक्शनरी परचेज की, इसलिए दोनों कॉलम में 190 लिखा गया। अब इन सब टोटल के नीचे एक ग्रांड टोटल किया गया है 460, राइट। दैट मीन्स श्रेया ने कितने की शॉपिंग की है? 460। तो इस बिल की मदद से, इस बिल के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। विच आइटम कॉस्ट 190 रुपीज की कौन सी चीज है? तो आप सबने देखा, डिक्शनरी। What is the price of 1 long book? एक लॉन्ग बुक की प्राइस कितनी है? 65 रुपीज। The price of 1 long book is rupees 65. What is the name of the shop? शॉप का नाम क्या है? आदित्य बुक स्टोर। The name of the shop is आदित्य बुक स्टोर। How many single line notebooks did Shreya buy? श्रेया ने कितनी सिंगल लाइन नोटबुक्स परचेज की? श्रेया बाय 6 लाइन नोटबुक्स। 6 उन्होंने सिंगल लाइन नोटबुक्स परचेज की। What is the total amount of the bill? पूरे बिल का अमाउंट कितना निकला है? The total amount of the bill is rupees 460. Yes children. नेक्स्ट आपको दिख रहा है एक रैपर, मतलब जो न्यूज़पेपर में जनरली आता रहता है। जब कोई न्यू चीज लॉन्च होती है तो फर्स्टली दे एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है चंदन सोप। चिल्ड्रन, क्या है नाम? चंदन सोप। उसका नेट वेट क्या है? नेट वेट मतलब उसका वजन कितना है? 100 ग्राम्स। मैक्स रिटेल प्राइस, उनकी प्राइस क्या है? 12 रुपीज। इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, मतलब उसमें एक्स्ट्रा कोई टैक्सेस नहीं हुए, 12 रुपीज में सारे टैक्सेस इंक्लूड हो गए। परचेज 3 सोप्स एंड गेट 1 पैक ऑफ एक्टिव वॉशिंग पाउडर फ्री। अगर आप 3 सोप्स परचेज करेंगे तो आपको 1 एक्टिव वॉशिंग पाउडर का पैक फ्री मिलेगा। मैन्युफैक्चर्ड हिंदुस्तान सोप्स लिमिटेड, मोरबी। ये कहाँ पे
मैन्युफैक्चर हुआ मतलब कहाँ पे बना है? हिंदुस्तान सोप्स लिमिटेड फैक्ट्री में जो है मोरबी में। ओके, तो चलिए इसके बेसिस पे भी हम थोड़े क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द सोप? यस, द वेट ऑफ द सोप इज 100 grams. What is the price of the soap? The price of the soap is ₹12. Who is the manufacturer of this soap? Hindustan Soaps Limited, Morbi is the manufacturer of this soap. What is free with 3 soaps? Yes, 3 soaps के साथ क्या free है? The 3 soaps is free with 1 pack of active washing powder. Is the soap available in Gujarat? Yes, the soap is available in गुजरात। क्यों? क्योंकि मोरबी गुजरात में ही आता है। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे हमारे इंग्लिश के नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम स्टार्ट करेंगे कुछ न्यू। टिल दैट आपको जो भी एडवर्टाइजमेंट दिखे आप उसे रीड कीजिए ध्यान से और नए नए क्वेश्चन बना के अपने आप को आंसर दीजिए। ओके, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट इंग्लिश लेक्चर। टिल दैट स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।